फरीद भाई बस ज्वाइन कर लें फिर इंशाल्लाह क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो मुझे उठाया भी सर, तरीके से नहीं है फोन। अबरार भी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर मैं सर दूर से बात कर रहा था मैं। जी अब ठीक है सर। जी, अभी पहले से बेहतर है। हुक्म करें, क्या कह रहे थे आप? ब्लूटूथ mode। सर अब आवाज ठीक आ रही है। जी जी, अभी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। आवाज से मैं दूर से अच्छा लगा। ठीक हो गया। लेटा हुआ था। मैं सोया ही सुबह 2 दिन में 2 घंटे इस वक्त सोया हूँ। अल्लाह खैर करे। ब्लूटूथ mode। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको फोन कर रहा था वालेकुम सर। सलाम फरीद भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? क्या है? अल्लाह का शुक्र आप। आगे हाँ। बताऊँ भाई। अच्छा जी, कल हमने बेसिकली एंट्री लेना समझा था कि किस तरह हम एंट्री लेते हैं। और जो ट्रैप्स होते हैं एंट्री के, वो हमने देखे थे कि नॉर्मली किन गलतियों की वजह से लोगों का जब पहली एंट्री बनती है तो एसएल हो जाता है, और जब स्टॉप लॉस हो जाता है फिर वो एंट्री दिखते नहीं, और उसके बाद मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव करती है जिसमें वो ट्रेड दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, आज भी इसी से मिलता जुलता हम टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट वीक होता है हमारा 1-to-1 सेशन का, इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि जब एक वीक हमारे भाई पढ़ लें तो उसमें उनकी ट्रेड स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो आज हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं एंट्री लेने के हवाले से, जो कि बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो कि मार्केट जब तक इंड्यूसमेंट नहीं बनाती, लोगों को ट्रैप नहीं करती, तब तक आपको एक अच्छी एंट्री वो नहीं देती। ठीक है। सो अब उसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे लेवल्स देखने हैं और उनको आइडेंटिफाई हमने करना है जहां पर हमें पहले से मालूम हो कि भाई यहीं पर हमें एंट्री मिल जाएगी। ठीक है। तो वो लेवल अब हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखते हैं जरा। अच्छा जी, ये दो मॉडल जो है ना मैंने आपके सामने रखे हैं लिक्विडिटी के। जब भी मार्केट जो है वो इस तरह से कोई मूवमेंट करेगी, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसमें हमारे पास एंट्री जो है ना उसके मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज, हम ये देखते हैं कि मार्केट ज्यादातर जो है वो स्ट्रक्चर में चलती है बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट उसमें हमें इस तरह से चलती हुई नजर आती है, स्पेशली 1 मिनट के अंदर। ठीक है। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, H1 H4 डेली, तो उसमें फिर मार्केट ज्यादातर ऐसी दिखती है। छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसी नजर आती है लेकिन बहुत कम। ज्यादातर जो है मार्केट का ये स्ट्रक्चर होता है छोटे टाइम फ्रेम में चलने का। ठीक है। अब इसमें हमारे लिए जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा एरिया है जिसको हमें मार्क करना है। और जब हम मार्क कर लें तो फिर अब हमें पेशेंस से, सब्र से वेट करना है। जैसे ही वहां पर इंड्यूसमेंट बनेगी, वहां पे ट्रैप बनेगा, तब हमें मार्केट एक बहुत जबरदस्त किस्म की ट्रेड दे देगी। ठीक है। और चूंकि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें स्कैल्पिंग की ट्रेड जो है ना वो तो बड़ी अच्छी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली उन दिनों में जब गोल्ड मार्केट में एक बुलिश सिनेरियो बना हुआ हो। जिस तरह अगर आजकल आपको मालूम हो, तो ये जो ईरान यूएस जो वॉर है, इसकी काफी टेंशन चल रही है ना, बड़ी हाइप क्रिएट की मतलब हुई हुई है मार्केट में। और हर दूसरा एनालिस्ट जो है वो जंग 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 कर रहा है। लेकिन मैंने कल भी जिस तरह बताया था, जो हमारी क्लास थी उसमें भी, कि कभी भी जंग का सुन के हमें बेवकूफों की तरह एग्रेसिवली बाय नहीं करना, ना सेल करना है। हमें अपने तरीके से, अपने मेथड से ही काम करना है। जो हमारा मेथड है ट्रेड लेने का, हम उसी से ही काम करेंगे।
उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगी तो करेंगे, नहीं बनेगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है। क्योंकि पहले जब ईरान और यूएस की जब वॉर हुई थी, तो आप जरा गूगल से डेट निकाल लें कि किस डेट को जंग शुरू हुई थी इनकी, और उन्हीं दिनों में जाके गोल्ड का हाल देख लें। गोल्ड बाय बिल्कुल भी नहीं गया था, गोल्ड बल्कि क्रैश हुआ था। और हमने गोल्ड को सेल करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ठीक है। सो हम मार्केट में किसी खबर के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम प्रॉपर मार्केट के स्ट्रक्चर पे, उसके बिहेवियर के ऊपर काम करेंगे। ठीक हो गया। अगर तो इस तरह से बाय ट्रेंड में मार्केट होगी, तो उसमें हम सबसे हमारे लिए जो बेस्ट जो मतलब जो लेवल होता है, वो होता है कि हम पहला स्टेप क्या करें कि हम रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करें। ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हम एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, जो उसका स्ट्रॉन्ग लो एरिया जो कहलाता है रीसेंट बीओएस के बाद, हम उसको मार्क कर लें बस। ठीक है। ये ही वो एरिया है जहां पर मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड दे देती है। सही। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दे, तो अगर ब्रेक कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे भाई फिर आप इसके पीछे वाला जो एरिया होगा, जो इससे पिछला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर आप उसको मार्क कर सकते हैं, और उसी का ही स्ट्रांग लो भी आपने मार्क करना है। ठीक है। तो रूल सेम रहता है, अगर मार्केट पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड दे देती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पे देगी, दूसरे पे नहीं देगी तो तीसरे पे देगी। लेकिन ट्रेड जो हमें मिलेगी, इंड्यूसमेंट जो हमें मिलेगी, वो ऐसे ही लिक्विडिटी एरियाज के ऊपर मिलेगी। हमें हवा में ट्रेड नहीं करनी, तुक्के मार के ट्रेड नहीं करनी। जो हमारा सेटअप है वो 100% वैसा बनेगा तो हम काम करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा जो सेटअप आपको मिलेगा वो ये वाला हो, इस तरह का। मार्केट आप जब भी देखेंगे ना, तो वो अनप्रिडिक्टेड चल रही होती है, मतलब वो बाय सेल हो रही होती है, रेंज कर रही होती है कहीं पे, बेस बनाती है, इसको हम बेस भी कहते हैं। जो ये रेंज मार्केट होती है ना, इसको बेस भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन आप आसान लफ्जों में बस ये समझ लें कि जब भी इस तरह की मार्केट होती है ना, तो ये रिटेलर्स की फेवरेट मार्केट है। जो जितने भी रिटेलर्स हैं जो कि छोटे टाइम फ्रेम में बाय सेल करना पसंद करते हैं, उन लोगों को कोई लेवल ज्यादातर नहीं पता होते, उन लोगों को कोई स्ट्रक्चर नहीं पता होता, बस वो मार्केट की स्पेकुलेशन से पैसा बनाते हैं। स्पेकुलेशन क्या होती है जी? कि मार्केट बाय जा रही है तो उन्होंने बाय करना है, मार्केट सेल आ रही है तो उन्होंने सेल करना है, और इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है। वो इसी चीज का बस फायदा उठाते हैं और यही काम करते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें सिंपल सा एक काम ये करना है कि हमारे पास ये जितने भी स्विंग्स हैं, ये सारे के सारे हमें पता है कि भाई ये सारे के सारे हमारे लिक्विडिटी लेवल्स हैं। लेकिन अब अगर ये बहुत ज्यादा हो तो हम सबको तो मार्क नहीं कर सकते ना। तो फिर हमें क्या करना है? हम इनमें से कोई एक लिक्विडिटी लेवल जो है ना, उसको मार्क करेंगे जो लोवेस्ट होगा। जैसे ये लोवेस्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। तो हम जो सबसे नीचे जो इसका पॉइंट होगा, सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, हम उसको मार्क कर लेंगे। जैसे ही हमारे इस लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर प्राइस आएगी, ठीक है, इस जगह के ऊपर, तो यहां पर हमें इंड्यूसमेंट दे, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट यहां से उठेगी, फिर हम एंट्री लेंगे, और इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की हमारी एंट्री बनती है, जबरदस्त। ठीक है। सो ये दो बड़े सिंपल और आसान एंट्री के मॉडल हैं। अभी हम ज्यादा से ज्यादा जो काम करेंगे, जो टाइम हम लगाएंगे, वो रियल चार्ट पर जाके एंट्रियां फाइंड करने में देखते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, कि क्या वाकई इस तरह कोई सेटअप बना है या नहीं बना। ठीक है। अच्छा, इस टाइम फ्रेम की एक और भी बात मैं बता दूं, इस तरह के स्ट्रक्चर की। टाइम फ्रेम तो हम 1 मिनट ही देख रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एक बाय ट्रेंड शुरू हुआ, मिसाल के तौर पे ये बाय जा रही थी मार्केट, ठीक है, तो कई दफा ऐसा होता है कि जब हमें पहले ये जो रीसेंट जो बीओएस होता है, यहाँ पर अगर एंट्री नहीं मिलती, साल के तौर पे ये बीओएस था तो ये हमारा एक लिक्विडिटी लेवल था, तो अगर मार्केट ने यहाँ पर एंट्री नहीं दी, इसको नॉर्मल कैंडल से ब्रेक कर दिया और तेजी से नीचे आ रही है, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ है ना, मार्केट वापस वहीं पर आएगी, और फिर उसको भी ब्रेक करने के बाद फिर आपको एक एंट्री दी। ठीक है। सो ये तीन केस जो है आप समझ लें। ठीक है। अभी इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूं, और अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। गोल्ड और 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये ले। यहां से अगर हम इसको देखना शुरू करें कि भाई आज ये मार्केट गिरती है तेजी के साथ,
ठीक है, तेजी से मार्केट गिरी और फिर बाय चली गई। अब इसके पीछे अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हमें ये जो मॉडल हमने अभी पढ़ा था कि भाई मार्केट क्या करती है, वो बहुत सारे लो बनाती रहती है, बहुत सारे इक्वल लोज। अब यहां से अगर आप देखना शुरू करें, ये भी लो है, इधर पे भी लो बना दिए, ठीक है, और उसके अलावा ये भी लो बन गए, ये भी लो बन गए, ठीक है, ये बहुत सारे इसने बना लिए। लेकिन अब हम सबको तो मार्क नहीं कर सकते ना, सबको मार्क करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो लिहाजा हमें करना ये है कि जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, हम बस उस एक पॉइंट को मार्क करके वेट करेंगे, और जैसे ही इस जगह के ऊपर इंड्यूसमेंट आएगी, तो फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर की बेस पे भी हमारी एंट्री बन सकती है, और ईएमए की बेस के ऊपर भी बन सकती है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि भाई इस लेवल को, इस लिक्विडिटी लेवल को मार्केट ने एक अच्छी और बड़े साइज की कैंडल से ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल को मेजर करूं तो ये कितने डॉलर की कैंडल है, तकरीबन $17 की कैंडल है। तो ये हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि भाई ये कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है। इस तरह की बड़ी कैंडल को हम एक नाम देते हैं, एक टर्म देते हैं, वो है जी फंडेड कैंडल। स्मार्ट मनी हमेशा जब लिक्विडिटी को इंड्यूस करता है और जब लोगों को ट्रैप करना होता है, तो वो एक बड़े साइज की कैंडल का यूज करता है, बाय साइड पे भी और सेल साइड पे भी। तो दोनों साइड के ऊपर जो कैंडल बनेगी, आप उनका एक ही नाम यूज कर लें, वो है जी फंडेड कैंडल, कि भाई ये फंडेड कैंडल बनी, मार्केट ने लोगों को यहाँ पे ट्रैप करना है। अब जब आपकी ये इंड्यूसमेंट क्लियर हो गई, आपको पता चल गया कि हाँ भाई मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये कैंडल बंद होते ही आप बाय सेल करना शुरू कर देंगे, नहीं। एंट्री का जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारा क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं होता। अब हम यहाँ पे स्विंग जो है वो अपने मार्क करके देखते हैं कि भाई क्या मार्केट ने हमारे जो हमारा सेटअप होता है स्ट्रक्चर की बेस पे हमें कोई एंट्री दी है या नहीं दी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये जो दो तीन कैंडल्स हैं, ये तो हमारा वैलिड स्विंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बड़ी जो आखिरी बाय की सेल की कैंडल थी, उसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ। तो लिहाजा हम यहाँ से शुरू करते हैं और डायरेक्ट इधर पे आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आखिरी जो सेल की कैंडल थी, अगर यहाँ से देखना शुरू करें, तो इस कैंडल को इसने ब्रेक किया, इस कैंडल का लो जो है वो इसने ब्रेक कर दिया, और ये वाली जो कैंडल है इसका लो भी, ये जो डोजी कैंडल है, इसने एक या दो पिप से इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो लिहाजा ये जो स्विंग है हमारा, ये वैलिड बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो हमारी ये जो विक है, यहाँ तक हमने मार्क की। अब आखिरी सेल की कैंडल ये है, तो यहाँ पे तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो क्लियर समझ आ रहा है ये आखिरी सेल कैंडल है। तो इसका हाई जब हम देखते हैं, तो भाई इसका हाई भी ये यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है, तो हम ये भी स्विंग वैलिड मान लेंगे, और उसके बाद हम नीचे आ जाए इधर तक, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग तो है इधर पे, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, क्योंकि आखिरी सेल कैंडल ये वाली है। अगर ये बाय की दो कैंडल्स इसका हाई ब्रेक करके स्विंग बनाती तो वैलिड होता, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या मार्केट ने कोई दोबारा कोई स्विंग बनाया था या नहीं बनाया। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें, तो भाई मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो वो यहाँ पर हो गया, तो ये स्विंग हमारा अप साइड का आ चुका है। अब हमें यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, हमें ये देखना है कि यहाँ पर आखिरी बाय की कैंडल कौन सी है और कहाँ पर हमारा जो वैलिड स्विंग है वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, भाई पहली ये तो बड़ी कैंडल क्लियर समझ आ रही है, फिर ये वाली कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, इस कैंडल का इसने कर दिया। अब इसका हाई देखें जी, इसने ब्रेक कर दिया, और इसका हाई जो है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारी जो आखिरी बाय की कैंडल है वो ये वाली है, और जैसे इसका लो ब्रेक होता है, तो हमारा ये स्विंग भी डाउन साइड का कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। और इसी तरह आखिरी सेल कैंडल ये वाली है, क्योंकि ये बड़ी रेड कैंडल है, इसका लो किसी ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसका हाई यहाँ पर ब्रेक। तो यहाँ पर हमारा प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया और उसको ब्रेक कर दिया पहली दफा, ठीक है। और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे कि भाई हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, वो हो चुका है, इसको हम चौक अप मार्क करते हैं। अब पूरे इस केस में अगर आप नोटिस करें, तो अभी तक प्राइस ने पहली दफा ये स्विंग हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखें, इस जगह पे ये ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला हाई बस बना और ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्राइस ने आपको इस पॉइंट पर बता दिया है कि अब वो सेल नहीं जाएगी, अब वो बाय जाएगी। तो अब हम बाय करेंगे कैसे? सिंपल तरीका है, हम डिमांड बनाएंगे,
जिस मूव ने, जैसे यहां से मूव एक स्टार्ट हुई और उसने ये वाला हाई ब्रेक किया ना, तो जिस मूव ने हाई ब्रेक किया, ये स्विंग हाई रिसेंटली जो बना था, हम उसी मूव को बस यहाँ पे एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, ये। और ये हमारी बन जाएगी डिमांड। डिमांड का कलर आप चाहें तो कुछ भी रख लें, मैं नॉर्मली ब्लू रखता हूँ। तो जैसे ही मार्केट मेरी डिमांड में आती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक बेहतरीन किस्म की ट्रेड मिली। डिमांड में तो मार्केट क्लियर यहाँ पे भी आ गई थी, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते तब भी आपको प्रॉफिट होता। अदरवाइज दोबारा मार्केट आपकी डिमांड में आई है। और ये आप देख सकते हैं, इसको अब हम मूव को पूरा मेजर करते हैं कि कितनी जो है वो मूव हमें मिली बाय साइड पे, ताकि हमें ये समझ आए कि अगर हम डिमांड में से बाय करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। ये, ठीक है, टोटल जो डिमांड में से मार्केट उठ के गई है, तो उसने आपको $52 की मूव दी है, $52 की। अब $52 की मूव में से अगर हम ज्यादा नहीं, अगर कोई $20-25 भी निकाल सकते, तब भी बहुत अच्छा प्रॉफिट था। 0.10 की लॉट होती है, 20 की होती तो बेहतरीन प्रॉफिट होता। ठीक हो गया। सो आसान तरीका आपने ये देखा कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है। वो है कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है कि भाई लिक्विडिटी किधर है। क्योंकि जब तक लिक्विडिटी आपकी क्लियर नहीं होगी, तब तक आपका स्ट्रक्चर भी काम नहीं करेगा, तब तक आपकी डिमांड सप्लाई भी काम नहीं करेगी, तब तक आप जब भी एंट्री लेंगे आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आपका एरिया क्लियर हो जाएगा, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा जो मैंने आपको जिक्र किया कि भाई ये वाला जो है, हमने देखा कि भाई एक रेंज थी, इक्वल लोज थे, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने हमें ट्रेड दे दी। अच्छा, दूसरा जो हमारा मेथड है, दूसरा जो हमारा तरीका है कि भाई रेंज में हमने देखना है। इसमें जो ट्रेंड है, ट्रेंड में हमने देखना है। तो भाई ये हमारा एक, अगर देखें तो भाई ये बाय ट्रेंड चल रहा था, मार्केट यहाँ से उठती है, ये इसने एक बकायदा वैलिड पुल बैक लिया और फिर मार्केट ऊपर चली। ठीक है। तो अब चूंकि ये वेव यहाँ से शुरू हुई है, चेंज ऑफ करेक्टर तो इधर ही हो गया था, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो लो है वो ये वाला एरिया है, और जो हमारा रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। ठीक है। अब हम इसको मार्क करके देखते हैं जी, क्या इस मेथड से हमें ट्रेड मिल जाती है या नहीं मिलती। तो ये जी हमारा हो गया रीसेंट बीओएस, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर तो पीछे हो चुका है यहाँ पर। ठीक है। और एक बीओएस यहाँ पर भी हो चुका है आपका। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं ताकि और आसान हो जाए। क्योंकि जब मार्केट डिमांड से उठी है, तो अब वो प्रॉपर एक ट्रेंड की सूरत में उठ रही है। और ये जी हमारे लिक्विडिटी एरियाज हैं। और इससे पीछे अगर मैं देखूं, तो ये ही वाला लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है। ये, इसको भी हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो जो मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केट जब आपके स्ट्रांग लो के पास आती है, तो उसको टच किए बगैर ही जो है ना, कई दफा बाय चली जाती है। और इस मूव से बड़े सारे लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं, और उनको लगता है कि बस जी, फोमो में चुके होते हैं, उनको जल्दी से बस ट्रेड लेनी होती है, उनको और कुछ नहीं पता होता। तो जैसे ही मार्केट ने ये हरकत की यहाँ पर, कि उसने प्रॉपर जो है वो लिक्विडिटी एरिया को टच भी नहीं किया, इंड्यूसमेंट भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और यहाँ से तेजी से बाय जाना शुरू हो गई। तो अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, नतीजा आपके सामने है कि उनका एसएल हिट हो गया होगा यकीनन। ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने वेट किया कि भाई ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट जब तक इसको एक बड़ी कैंडल से ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सो अब ट्रेड यहाँ पे एंट्री लेने का जो है वो एक दूसरा भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आसान जो तरीका है ना आपके लिए, वो है कि आप डीईएमए को लगा लिया करें। जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर मिले, आप बाय कर लें। डीईएमए ने आपको यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो अगर आप यहां से बाय करते और नीचे आपका स्टॉप लॉस होता। ठीक है। ये देखें, इधर से अगर हम बाय करते, तो हमारी जो एंट्री कैंडल होती है ना, जिसके बाद क्रॉसओवर हुआ है, हम स्टॉप लॉस भी उसके नीचे ही रखते हैं ताकि रिस्क हमारा थोड़ा हो। क्योंकि अगर मार्केट ने हमें प्रॉफिट देना है, बाय साइड पे निकलना है, तो वो निकल जाती है। लेकिन अगर मार्केट नहीं जाना चाहती, तो फिर आप जितना भी बड़ा एसएल ले लें, वो फिर आपका स्टॉप लॉस ही हिट होता है। सर यहाँ पे एंट्री कैसे होगी सर, ये इस पॉइंट पर ये समझ नहीं आ रही। सरकार यहाँ मूविंग पे एंट्री कैसे। मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे अबरार भाई।
अच्छा, मूविंग एवरेज में नहीं है, तो ये मूविंग एवरेज हमने लगाई ना, DEMA, ये यहाँ हाँ से ऑन ठीक है की ठीक है। 7 and 21। ठीक है डी में ठीक है। जी। जैसे ही 7 and 21 ये मैंने हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, तो जहां पर हम्म, क्रॉस ओवर हुआ हमने वहां पे एंट्री ली। और जिस कैंडल के बाद क्रॉस ओवर दिया, यानी कि जो हमारी डिसीजनल कैंडल थी, बस उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। हाँ ज्यादा जी। बड़ा हम एसएल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने बाय साइड पे मूव नहीं देनी तो आप जितना भी बड़ा एसएल लगा लो, उसने आपका एसएल हिट करना ही करना है। ठीक हो गया। हम्म, तो यहां पर अगर हम देखें, तो ये भी ट्रेड हमारी बेहतरीन किस्म की प्ले हुई, 1:8.3। वही चीज। ठीक है। तकरीबन $3 से $4 का इसने हमें एसएल दिया है। और टीपी जो है तकरीबन $32 का हमें मिलता है। ठीक हो गया। तो ये दो हमारे सेटअप हो गए इसी तरह से। अब हम ये ईएमए को बंद करते हैं। एक और हमें सेटअप इसी तरह का मिला जिस तरह का पहला सेटअप था। अगर आप नोटिस करें, तो यहां पर काफी सारे इक्वल लोज हैं। ये देखिए। ठीक है। अब ये जितने भी इक्वल लोज थे, अगर आपने इनमें एक पॉइंट को, यानी जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, बस आपने अगर उसको मार्क किया होता, जो लोवेस्ट था, अब जैसे ये देखें, ये लोवेस्ट नहीं है, ये लोवेस्ट हो गया इनमें, तो हमने जस्ट अगर इसको मार्क किया होता कि भाई जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक होगा और फिर मार्केट जो है स्ट्रक्चर की बेस पे हमें ट्रेड दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना। तो अब हम यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर मार्क करके देखते हैं कि क्या मार्केट ने यहाँ पर हमें एंट्री दी है या नहीं दी है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है। उसके बाद ये फिर गिर गई है नीचे तक, इधर तक आ गई मार्केट। और अब ये जी हमारी यहाँ से ये एक वैलिड स्विंग हमारा बना बना के जाती है, लेकिन आखिरी जो हमारी बाय की सेल की कैंडल थी वो पहले ये थी, अब चूंकि ये बन गई है तो ये भी हमारा वैलिड स्विंग हो गया। ये भी हमारा वैलिड स्विंग हो गया और ये जी ब्रेक हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो शिफ्ट हो गया इस जगह के ऊपर, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट आई लिक्विडिटी एरिया पे, प्राइस गिरती है, और यहाँ पर एक स्विंग बनाया था और उसको ब्रेक कर दिया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर हमें चेंज ऑफ करेक्टर भी समझ आ गया, आसानी से हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पे डिमांड अपनी जो है वो क्रिएट करेंगे। डिमांड हमारी बनेगी इस लेवल से लेके यहाँ तक। ये जब डिमांड में मार्केट आती है, तो इसने अभी तक हमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिया कि हम बाय करें। लेकिन जैसी मार्केट ने डिमांड में भी ये जो एक स्विंग बनाया था, इंटरनल लिक्विडिटी को इंड्यूस किया, तब मार्केट ने हमें एक अच्छा लेवल दिया एंट्री का। ठीक है। क्योंकि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में हैं, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट अक्सर जो है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। ठीक है। अच्छा, एक और एंट्री का भी मॉडल है हमारा। एक तो हमने डिमांड वाला देख लिया, दूसरा हमने जो क्रॉस ओवर है वो देख लिया, लेकिन एक तीसरा भी हमारा एंट्री का मॉडल है। वो कौन सा है? उसको हम कहते हैं मोमेंटम कैंडल के ऊपर हम एंट्री लेते हैं। ठीक है। जैसे कई दफा एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, लेकिन उसका साइज जो है ना वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। ठीक है। एक बाय की कैंडल होगी, अगर इसमें विक भी हो, तो जो इसकी पूरी बॉडी है ना उसकी निस्बत विक बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है। ये इस तरह की अगर कोई कैंडल आपको दिखती है, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी कैंडल मिल जाए जिसमें विक ना हो, बिल्कुल ना हो, और साइज भी छोटा हो उसका, तो और भी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। अब अगर आप देखें यहां पर, जब ये मार्केट उठ रही है, तो इस पूरे केस में कितनी सारी मोमेंटम कैंडल्स उसने बनाई है। सबसे पहली जो कैंडल है वो यहां पर आई है, फिर ये भी मोमेंटम कैंडल है। ठीक है। और उसके बाद ये भी मोमेंटम कैंडल। सो इन तीनों में से आप किसी पर भी अगर एंट्री लेते, तो मजे से आपका रिस्क भी मैनेज हो जाता और आपका प्रॉफिट भी अच्छा सारा होता। ये यहां पर अगर हम PNL लगा के देखें कि जी अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती, तो जो हमारा SL था वो इसी के नीचे होता, यानी जिस कैंडल पे हमने डिसीजन लिया ना एंट्री लेने का, जो हमारी डिसीजनल कैंडल है, बस हमारा स्टॉप लॉस उसके नीचे होना चाहिए। अगर हमारी ट्रेड गलत हो गई तो हम SL लेके निकल जाएंगे।
लेकिन अगर ठीक होगी तो वो हमें प्रॉफिट दे देगी। तो अब ये जो हमारी ट्रेड है, इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो तकरीबन $2 से भी कम बन रहा है, और जो टीपी हमें मिल रहा है वो तकरीबन $19.5। ठीक है। सो ये तीन बेहतरीन किस्म के हमारे एंट्री के क्राइटेरिया हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ये तीनों ही ड्रॉ किए हैं। और ये रीसेंट आप चार्ट को देख रहे हैं, ये मैंने आपको कोई बहुत पीछे का चार्ट नहीं दिखाया। ठीक है, ये सारा का सारा चार्ट जो है ये कल की डेट में है, जितना भी हमने अभी ये सेटअप फाइंड की। और आज का जो चार्ट है वो ये चल रहा है। यानी कल के दिन में जो हमारे तीनों सेटअप हैं, हम डिमांड के अंदर ट्रेड लेना चाहते तब भी हमें मिल जाती। अगर हमें 7 and 21 के क्रॉसओवर पे ट्रेड लेना होती तब भी हम ले सकते थे। अगर हमें ईएमए के ऊपर एंट्री लेना होती हम तब भी ले सकते थे। तो तीनों तरीकों से हमारी एंट्री बनी, और बहुत जबरदस्त किस्म की एंट्री बनी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आज मूव हुई है मार्केट, ये वाली, ठीक है, अब मैं ये सब ये चीजों को। जो ये जो भी जो इसमें ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है जो आपका सेटअप है। इसमें लोग, मुझे मुझे लग रहा है कि इसमें ब्रेक, इसमें हुआ है। इसमें क्या करते हैं जब ब्रेक हुआ है, तो जो पीछे जो ये डिमांड आप थी क्या देखें ना, होता सर? ये जो आज जो मार्केट गई है ना, अगर आपको लिक्विडिटी का पता हो तो आप देखें कि यहां पर भी मार्केट ने इक्वल लोज बनाए हुए थे ना। पहले तो हमने यहां से चले एंट्री ले ली, तो इसका मतलब अगर हम अकेले ही तो समझदार नहीं ना दुनिया में, हमारे जैसे बड़े समझदार लोग हैं जिन्होंने ट्रेड ली होगी। तो आप देखें कि भाई ये भी लोज थे, उसके बाद एक ये भी हमारा जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जो तरीका है उसके हिसाब से एक ये भी हमारा स्ट्रांग लो था। ठीक है, यहां पर अगर हम इसको मार्क करें ये इस तरह से, भाई ये हमारा बीओएस था, और बीओएस के बाद ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ये कौन सा है जी हमारा, ये हमारा स्ट्रांग लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है जी। अब आप ये देखें, मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल पर इंड्यूसमेंट आई है, और उसके बाद बाय निकल गई। और बाय जब यहाँ से निकल रही थी तो कहाँ गई है, किस लिक्विडिटी को उसने हंट किया है? तो भाई उसने इस वाले ये जो ऊपर जो ये इक्वल हाइस थे इनको बस उसने ग्रैब किया है, और उसके बाद आप देखें मार्केट में बिल्कुल जान ही जैसे खत्म हो गई है। क्यों खत्म होगी? क्योंकि ये जब उठी थी तो इस लिक्विडिटी को टारगेट करना था ना इसने, वो कर लिया। उसके बाद से आपको इसको, जब तक ये मजीद नई लिक्विडिटी जनरेट नहीं करेगी, वहां पे इंड्यूसमेंट नहीं बनाएगी, तब तक मार्केट इसी तरह से चलती रहेगी जैसे बेजान मार्केट होती है। ठीक हो गया। अब रात में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एंट्री थी ना वो जो पीछे जो रेंज कर रहा था, चौथ के बाद रेंज कर रहा था, उसमें हम्म। प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो सुबह वाली एंट्री मेरे से मिस हुई है, सुबह वाली मैंने इसकी ट्रेड का लगाया। ईएमए के साथ मैंने सभी शेयर भी किए ग्रुप के अंदर ना, ये जो आपने भी, ये जो भी आपने दिखाया, ठीक हो गया। ईएमए की ट्रेड बनी थी इसके ऊपर, अच्छी चली बहुत। बिल्कुल अच्छी चली, बेहतरीन चली है, रिस्क बहुत छोटा था, रिवॉर्ड माशाल्लाह इसने बेहतरीन दिया है। मैंने सर शेयर भी किए अभी ग्रुप में ना, अपने में से किसी में जी जी। किसी ग्रुप में से। नहीं, इसमें मुझे सर आज। ये मेरा मेरा ना, मैंने एक ट्रेड पकड़ी नीचे से, और ठीक मैंने है। ऐसे रखा 329 पे, और थ्री ठीक है। ट्वेंटी 28.5 पे तक वो आई। मैंने उसने ऐसे हिट कर दिया, हम्म। छोटा सा एसएल था, उसे वो हिट कर दिया। फिर मुझे हिम्मत नहीं पड़ी पर से बाय करने की। अबरार साहब आप एक काम करें, आप जी जी। सेंट अकाउंट बनाएं और उस पर पहले काम शुरू करें। $5 का ना अच्छा, एक सेंट अकाउंट बनाएं, 500 सेंट का, और उस पर आप प्रैक्टिस ठीक है शुरू सर। करें। उससे होगा ये कि ठीक है सर। आपका जब अकाउंट ही फर्ज करें $5 का है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क $5 है। ठीक है। जी जी सर। अगर उस पे आपका एक दो एसएल हिट हो जाते हैं, एक एसएल फर्ज करें हिट होता है और उसके बाद आपको सेटअप मिलता है, तो आप लाजमी उसमें ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क $5 है। और ये सेंट अकाउंट बनाया ही हमने इसलिए है ताकि हम ये टेस्ट करें कि बाज औकात मार्केट एक दफा एसएल हिट करती है, फिर उसके बाद भी हमें अच्छी एंट्री दे देती है। ठीक है। ठीक है सर। तो आप ये आज बनाएं, अल्लाह खैर करे, और फिर उस पर नहीं, कौन से इंशाल्लाह काम शुरू करें।
तो कौन से ब्रोकर में हूँ? तो जिसमें दिल करे आपका, जिसमें आपको इजी लगे आप उसमें बनाए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। सही है, अच्छा मैंने काफी कुछ किया हुआ था, बस चेक भी कर लेंगे जरा ये जो मैंने जी, मैंने करा था। मैंने देखी है अभी काफी सारी एंट्रीज, मजीद मैं इसको तसल्ली से देख के फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। ठीक है और सर वो वैलिड स्विंग स्विंग का भी मैंने शेयर किए 3, वो जी, देखे ठीक है। सही है। ठीक हो गया जी, वो भी देख लें। अच्छा जी फरीद भाई, आपका कोई क्वेश्चन है तो हुक्म करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये देख रहा था, जो आपने ट्रेड पहले ली है, वो उसमें हम अगर उसका इंतज़ार करते डिमांड का, तो फिर वो ट्रेड तो हम नहीं वो ले सकते थे। पहली वाली जो हमने ट्रेड ली है ये वो तो डिमांड में डिमांड में से आके है ही गई नहीं। है। जो डायरेक्ट एंट्री ली है ना आपने ईएमए पे, वो डीईएमए, पहली नहीं है फरीद भाई, वो दूसरी एंट्री थी। तो दूसरी है वो। हाँ। जी उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो ईएमआई पे बनी है सरकार। मार्केट देखें हमारे हिसाब से नहीं चलेगी कि हम डिमांड बना के बैठे हो, मार्केट आए और ट्रेड दे। हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट ने अपने हिसाब से मूव करना है, हमें काम आना चाहिए कि भाई अगर हमारी डिमांड के अंदर एंट्री बनती है तो हमें पता हो डिमांड कैसे निकलेगी, हम उसमें से एंट्री ले लें। अगर मार्केट डायरेक्ट भाग रही है, हमें ईएमए का पता हो कि भाई हम डीएमए से भी एंट्री ले सकते हैं। अगर उसमें भी फर्ज करें हमें जो है वो नहीं देखना, तो हमें मोमेंटम कैंडल का पता हो कि भाई कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें मिल जाए जिसमें हमारा एसएल छोटा हो। क्योंकि तीनों एंट्री के क्राइटेरिया में जो सबसे बड़ा, जो हमारा सबसे मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए, वो इस चीज पर है कि हमारा रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए। तो सर अगर मतलब इसमें वो हम डीएमए पे ट्रेड कर लेते तो दोबारा वो डिमांड में आ जाती, तो हमारा एसएल तो हिट हो जाता, फिर हम दोबारा एंट्री की कोशिश करते। जी, इसीलिए मैंने कहा है कि आप 3 से लेके 5 डॉलर का एक सेंट अकाउंट बनाएं और ये सारे जी कॉन्सेप्ट जी। को उस पर प्रैक्टिस करें लाइव मार्केट में। क्योंकि ये जितनी ठीक भी है चीजें हैं ना, सर। जब तक आप इसको खुद ट्रेड नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ये समझ नहीं आएंगी। अच्छा सर, एक सवाल और था कि अगर हमारी लिक्विडिटी एरिया में आके वो कैंडल जो है एंडोसमेंट कर जाती है, हम्म। तो पहले वो मतलब लिक्विडिटी स्वीप करती है हम्म। कैंडल, अगर जो ठीक कैंडल है। बनती है वो लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, वो दोबारा हम तो वेट करेंगे ना कि एंडोसमेंट हो, ठीक है। उस एरिया में दोबारा कैंडल एंडोसमेंट करती है, तो वो उस हमने उसको एंडोसमेंट को जो पहले कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है उसके नीचे तक देखना है, या हमने जो पहले मार्क की हुई है लिक्विडिटी उसमें एंडोसमेंट देखनी है। नहीं, बाज़ औक़ात अगर मार्केट बड़ी विक लगाती है ना लिक्विडिटी स्वीप करके, तो जो वो नई जी विक है, वो विक का मतलब है कि ये अब नया लिक्विडिटी एरिया आ गया है, तो हम वहां तक भी देख लेते हैं, कोई मसला जी। नहीं। क्योंकि अक्सर अच्छा जब तो लिक्विडिटी मतलब। स्वीप होती है ना, तो स्वीप होने के जी। बाद जब इंड्यूसमेंट बनती है तो फिर मार्केट बड़ी तेजी से गिर जाती है, वैसे ही आपको मार्क की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो वैसे ही गिर जाएगी। क्योंकि आपने जो एंट्री लेनी है वो तो अच्छा। स्ट्रक्चर की बेस पे लेनी है, या फिर आप जो है वो ईएमए की बेस पे लेंगे। तो आपकी एंट्री कंफर्म ही उस वक्त होगी ना जब ये सारा काम हो चुका होगा। अच्छा, अगर सर वो स्वीप की हुई कैंडल के से पहले ही इंडूसमेंट आके मार्केट वापस चले जाती है, वो हमारा ट्रेंड चोज हो जाता है, तो हम उसमें एंट्री ले लेंगे। मैंने फरीद भाई तीनों जो क्राइटेरिया ना एंट्री के इस वीडियो में पढ़ाए हैं, तीनों जी। अभी जो आज की क्लास हुई है। आप इन तीनों को हाँ जी। 3 से 4 दफा देखें, इनके नोट्स बनाएं और ठीक। पेपर पे ड्रॉ करें कि किस तरह से मैंने एंट्रियां ली हैं। फिर आप जब इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे तब आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। इस जी। तरह जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कंफ्यूजन आपकी क्लियर नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ठीक। आसानी करेगा। ठीक है। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।